हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे थर्ड पार्ट में एक 100 मार्क्स का जीएस पेपर होता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक जीके, बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न होता है, सारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है और इस पेपर में हमें केवल क्वालिफाई करना होता है, यानी कि इनका मार्क्स हमारे टोटल मार्क्स में नहीं जुड़ता, लेकिन क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप एग्ज़ाम दो, चाहे इस बार दो या फिर 10 साल बाद दो, कभी भी आप एग्ज़ाम दो तो इस पेपर के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा मत करना। बस 4 से 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही आप सॉल्व कर लीजिए, सफिशियंट हो जाएगा। क्योंकि एलएनएमयू में क्वेश्चन रिपीट करते हैं, हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ऑब्जेक्टिव में तो हर साल रिपीट होता है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जीएस का जो पेपर होता है वो 3-4 शिफ्टों में हर साल होता है। जैसे कि साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से पेपर बनता है, आर्ट्स में भी 2-3 ग्रुप बन जाता है, क्योंकि मालूम है आपको ए ग्रुप से लेकर के एफ ग्रुप तक टोटल होता है। तो 2-3 तो केवल आर्ट्स वाले में हो जाता है और साइंस कॉमर्स में भी 1-2 हो जाता है। तो हर साल 4 से 5 शिफ्ट आपका जीएस का बन जाता है। तो आप लोग कोशिश करना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही अटेम्प्ट करके जाए ढंग से, वही आपको आपकी आगामी एग्जामिनेशन में काम देगा। और ये ऐसे प्रश्न है जो न केवल जीएस के पोर्शन में आपको हेल्प करेगा बल्कि आपको कंपटीशन लेवल तक भी हेल्प करेगा, क्योंकि उसी लेवल तक का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। बट ये होता है कि यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन सिंपल होता है। तो आज जो हम आप लोगों के बीच क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये है 2018 में जो ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम हुआ था आर्ट्स का, उनका पेपर। टोटल हम 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसको आप ढंग से प्रिपेयर कर लेना। मैं साइंस वाले का भी रिव्यू कर चुका हूँ, साइंस और कॉमर्स वाले के लिए था उनका। तो चलिए, पहला प्रश्न है मेरा, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, बिहार के चंपारण से राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को बुलाया था। तो ये महात्मा गांधी थे। राजकुमार शुक्ल को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। इसके बाद सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस प्रकार से बहुत सारे आंदोलनों का नेतृत्व गांधी जी ने किए। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश जुड़े थे? तो ये समाजवादी पार्टी से। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट का जो नेतृत्व किया था बिहार से, हुए वीर कुंवर सिंह थे। बिहार के रिलेटेड ही आप याद रखना, दूसरे स्टेट का मत करना, क्योंकि बिहार से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। उसके बाद राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सुरेंद्र नाथ थे। रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना है विवेकानंद ने किए थे। आपको पता ही होगा स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न है, दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो ये 1843 में। भूदान आंदोलन के जो नेता है ये विनोबा भावे हैं। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन किया था ये मैडम भिखाजी कामा ने किया था। उसके बाद है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये सीवी रमन जी को मिला है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, इसको आप याद रखेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद बी आर अम्बेडकर के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो ये 284। निम्न में कौन से देश को अर्धरात्रि की भूमि कहा जाता है? तो ये नॉर्वे को कहा जाता है। विश्व योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। उसके बाद बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। समदिवरात्रि कब होता है? तो ये 22 मार्च को और 23 सितंबर को, ये 2 दिन होता है। यानी कि आप लोग देख रहे हैं दिवस वाला कि कौन सा डेट किस तारीख को कौन से दिन के रूप में मनाया जाता है, दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे शिक्षक दिवस हो गया, उसके बाद बाल दिवस हो गया, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। एड्स दिवस कब होता है, तंबाकू दिवस कब होता है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को आप याद रखिएगा। तो एक लिस्ट में इसका ऐसे आप लोगों के बीच शेयर कर देंगे। उसके बाद WHO का संक्षिप्त रूप आपको पता ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में भी आ जा सकता है और हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। कुतुब मीनार ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। उसके बाद है
किसने मलेरिया पैरासाइट की खोज की? तो ये सर रोनाल्ड रॉस ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, देख रहे हैं ना, बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। भारत में मानवाधिकार कमीशन की स्थापना तो ये 1993 में हुआ था। विश्व ओजोन दिवस देख रहे हैं ना, टोटल हमको लग रहा है 10 प्रश्न होगा सिर्फ इसमें डे वाला। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में हुआ था दोस्तों। हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन। कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन सब आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। तो ये सब आप याद रखेंगे। उसी प्रकार विनोबा भावे किसके होंगे? तो भूदान आंदोलन के विवेकानंद जी होंगे। तो रामकृष्ण परमहंस, ये सब रामकृष्ण मिशन सब जो हो गया उसका। तो ये लोग याद, सभा का आप लोग याद रखिएगा कि कौन सभा का। जैसे सत्यबोधक समाज हो गया तो इसका कौन होगा? जो ज्योतिबा फूले हो गया। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, देख रहे हैं ना, डे वाला क्वेश्चन बड़ा रिपीट कर रहा है। साइलेंट घाटी है तो ये केरल में है। आगरा में जो है लाल किला, ताजमहल, ये शाहजहां ने बनाया है। दिल्ली में भी एक है, उसको आप लोग प्रिपेयर कर लेना, लेकिन हाईलाइटेड ही पूछा जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के नियम कौन? तो ये आइजैक न्यूटन ने दिया था। ओजोन स्तर के अपक्षय के लिए कौन सी रसायन जिम्मेदार है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पृथ्वी पर वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभमंडल में होता है, आपको पता होगा। उसके बाद वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो होता है ये नाइट्रोजन होता है। भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है। पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया? तो ये J. सॉल्ट ने किया था। शेरशाह का मकबरा किसने बनाया? सासाराम ने बनाया। कहाँ? उसका GT रोड के बारे में पूछ सकता है, तो शेरशाह ने बनाया, ग्रांड ट्रंक रोड, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन की खोज तो ये प्रिस्टले ने की थी। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलियम है तो ये एक प्रकार का सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा पदार्थ एक अति शीतल द्रव्य है? तो ये कांच हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली कौन सी गैस है? तो ये मीथेन हो जाएगा। टेलीस्कोप का आविष्कार जो है ना, गैलीलियो ने किया था। टीवी का खोज JL वेड ने किया था। उसके बाद भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पाई जाती है? तो ये बेंगलुरु में पाई जाती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर ये परम है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया? तो बोर और रदरफोर्ड ने दिया था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो ये एडवर्ड टेलर ने किया। 50 प्रश्न ये सेक्शन ए में था। अब चलते हैं सेक्शन बी में। तो बिहार का शोक आप सभी को पता ही होगा, कोसी हो गया। किस नदी पर शिवसमुद्रम प्रपात है? तो ये कावेरी नदी पर है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि है आंध्र प्रदेश में। भारत में प्रामाणिक देशांतर रेखा है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 82.5 डिग्री ये हो जाएगा। कौन सी नदी डेल्टा निर्माण नहीं करती? ताप्ती नदी हो जाएगा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, तो ये 2018 का डाटा है जो 7 होता, लेकिन आपको पता होगा पिछले साल 2 बढ़ गया है। कौन कौन बढ़ गया है? तो टोटल क्या होगा? तो ये सब आप याद रखिएगा कि टोटल अब स्टेट कितना है, यूनियन टेरिटरी कितनी है, ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये सब अपडेट हो गया। अब ये 2018 का क्वेश्चन है। अधिकांश भारतीय वन सदाबहार वन में पाए जाते हैं। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात हो जाएगा। उसके बाद हीराकुंड बांध अवस्थित है उड़ीसा में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने की थी। इसका निर्माण किसने किया? तो ये पिछली वीडियो में मैं बताया था, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। बॉक्साइट मिलता है झारखंड में, पता ही होगा आपको, कोयला जो कहते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे घना आबादी वाला राज्य कौन है? तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम स्त्री साक्षरता प्रतिशत दर है? तो ये बिहार में। ऐसे भी आप अल्टरनेट करके भी इसको आप चूज कर सकते हो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या घनत्व है, तो ये 382 व्यक्ति हो गया। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। उसके बाद HIV का भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया, तो ये 1974 में। वायु रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये 1981 में आया। कौन सा राज्य खनिज उत्पादन में प्रथम है? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत आयात नहीं करता है, तो ये लौह अयस्क का आयात नहीं करता है। भारत में हीरा की खान कहाँ है? MP में है। निम्न में कौन खारे जल का स्रोत है? तो महासागर हो जाएगा। कौन पर्यावरण का भौतिक घटक है? तो ये वायु हो जाएगा। ऐसे भी आप जान सकते हो, नहर, भवन, उद्योग, ये सब तो मानव निर्मित है। इनमें कौन सा शाकाहारी पशु है? ये पशु नहीं है, तो ये बाघ हो जाएगा, क्योंकि गाय को आपको पता है हरा चारा खाती है, बकरी भी सेम, घोड़ा सभी वही, लेकिन बाघ जानवर सबको, दूसरे जानवर सब भी अटैक करता है और उसको भी मार के खाता है, जैसे हिरन वगैरह हो गया, सुअर हो गया, ये सबको। जैविक विविधता
को खतरा है वन विनाश से। झूम कृषि की जाती है ये पर्वतीय प्रदेश में। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। कौन सा एक रेगिस्तानी पशु है? तो आपको पता ही होगा ऊंट, क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। इसके लिए आप राष्ट्रीय पशु हो गया ये। पक्षी क्या होगा? राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फूल क्या है? राष्ट्रीय मिठाई क्या है? इस सब को आप याद करना, क्योंकि सारा आया हुआ है दूसरे शिफ्टों में। यूनियन कार्बाइड दुर्घटना हुई थी, तो ये एमपी में हुआ था, आपको पता ही होगा। निम्न में कौन सा रोग जल द्वारा नहीं होता है? तो मलेरिया। काजीरंगा कहाँ स्थित है? तो पिछले बारे में आपको मानस से आया था, तो आपको पता ही होगा, और मैं बताया भी था कि काजीरंगा, मानस और नमेर ये तीनों असम में है, टाइगर रिजर्व है। तो अब नमेरी को याद कर लेना। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को। उसके बाद भरतपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान हो जाएगा। तंबाकू में कौन से तत्व पाए जाते हैं? निकोटिन पाए जाते हैं। निम्न में कौन सा तापमापी में प्रयोग किया जाता है? तो मरकरी का किया जाता है। भारत में पंचायती राज का शुरुआत ये 1959 से हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान अवस्थित है हैदराबाद में। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। आप SBI, CBI, उसके बाद PNB, इन सब का मुख्यालय के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। और वर्तमान में CEO इनका कौन है, ये सभी याद कर लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति भी आ सकता है, प्रधानमंत्री भी आ सकता है, इस प्रकार से प्रथम करके, तो इसके लिए आप प्रथम वाला चीज़ याद कर लेना। लुसेंट में सारा दिया हुआ है। हाजीपुर संगम स्थित है, तो ये गंगा गंडक पर स्थित है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो देखिए अरुण जेटली जी अब हमारे बीच नहीं रहे, ये 2018 के अनुसार था। तो अभी कौन है विदेश मंत्री? तो ये आप याद कर लेंगे। करंट के जितने भी मंत्री है इसको आप ढंग से प्रिपेयर कर लेंगे, और ज़्यादा नहीं, जो हाईलाइटेड है, जैसे विदेश मंत्री हो गया, आपका गृह मंत्री हो गया, रेल मंत्री हो गया, उसके बाद शिक्षा मंत्री हो गया, खेल मंत्री हो गया, उसके बाद जो ये सेना का जो मंत्री होता है वो वाला याद कर लीजिएगा। बस वही सब सफिशिएंट है, वही सब आता ही है। पंचतंत्र के लेखक तो ये विष्णु शर्मा हो जाएंगे। भारत के सेना प्रमुख तो उस समय BN रावत थे, लेकिन अब आप अभी के अकॉर्डिंग आप तीनों का कर लेना, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इस तीनों के चीफ कौन है इसको आप प्रिपेयर कर लेना। क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, मैं बार बार कर रहा हूँ आपको। उसके बाद है सालार जंग अजायब घर कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। भगवान बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में। इसका जन्म कहाँ हुआ ये भी याद रखेंगे। शिक्षा की प्राप्ति कहाँ हुई ये भी याद रखेंगे आप लोग। बिहार से रिलेटेड जो इनसे कुछ और अन्य कंसेप्ट होंगे उसको भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ये LG बेल ने किया था, AG बेल ने। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। इसी प्रकार से आप अन्य स्टेट के राजधानी और वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इस 3 को कवर कर लेंगे, आपको आगे बड़ा हेल्प करेगा। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति वैसे फिलहाल अभी भी रामनाथ कोविंद जी ही हैं, और अन्य का भी, उपराष्ट्रपति का भी कर लेंगे आप लोग। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, ये सब अभी आप लोग याद कर लेंगे। तो दोस्तों यही था 2018 में जो हुआ था आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का पेपर, ग्रुप A से B के लिए उनका पेपर। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, मैं अन्य सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इसी प्रकार से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप ये जितना भी है ना, इस सभी का PDF अगर आप लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ पे आप जा करके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस सारा PDF अभी जो मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ 100% वाला, वो सारा मैं वहाँ पे दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो प्लीज़ हमें आप फॉलो भी कर सकते हो, इसका भी ID का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।